नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप लोगों के बीच आने का मेरा एक मकसद है और जिस मकसद से मैं आज आया हूँ आपके बीच में। आपको पता होगा कि अभी पूरे झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है और वैक्सीनेशन जो चल रहा है, इसी बीच आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ सदस्यगण और कुछ नेतागण जहाँ जहाँ टीकाकरण हो रहा है उस जगह पे जाके अपना वो तंबू लगा के प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा मानो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही कोविड वैक्सीन का टीकाकरण जो किया जा रहा है उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे देश के लोग इतना ही मूर्ख है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो वैक्सीनेशन स्थल पर जिस तरह से वो लोग कैंप लगा के लोगों को सतर्क बता रहे हैं कि लोगों को सचेत कर रहे हैं, दरअसल वो लोगों को सचेत नहीं कर रहे हैं। वो कैंप लगा के पार्टी का प्रोपेगेंडा और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोगों को अनाप शनाप बता रहे हैं कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लीजिए। मैं अपने जनता को आज पूरा बहुत ही स्पष्ट वे में आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूं। जरा मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। कोविड वैक्सीन देश में 2019 में कोरोना आया। कोरोना आने के बाद में अर्थव्यवस्था पूरा देश लॉकडाउन में चला गया। लॉकडाउन में जाने के बाद में जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरर हैं, जो दवाई कंपनियां जो हैं, जो बनाता है वैक्सीन बनाता है, दवाई बनाता है, जिसमें से 2 कंपनियां और भी अन्य कंपनी हैं हमारे राज्य पूरे विश्व में बहुत सारे कंपनियां हैं जो कोविड वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया था। हमारे भारत में भी 2 कंपनियां हैं, एक भारत बायोटेक और एक सीरम इंस्टीट्यूट। ये दोनों सबसे पहले कोविड वैक्सीन का ट्रायल रन में सफल रहा। अन्य और भी कंपनियां हैं जो अभी भी अपना ट्रायल रन चला रही है, क्लिनिकल ट्रायल रन चला रही है। वो भी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन तैयार करें। अब आश्चर्य की बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ये दोनों कंपनी सरकारी नहीं है, ये दोनों कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये दोनों कंपनी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये दोनों कंपनी का जो वैक्सीनेशन जो ट्रायल रन करने के बाद में वैक्सीनेशन में सफल पाया गया, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने, आपको बार बार बता दे रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी का भी अकेले का ये नहीं था कि हाँ आप कोविड वैक्सीनेशन चालू कर दिए। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट के बैठक बुलाने के बाद में ये फैसला लिया गया कैबिनेट में, जिसमें गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और भी अन्य मिनिस्टर ही रहते हैं। सब कोई मिल के बैठ के ये फैसला लिया गया कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए कि आप वैक्सीनेशन चालू करिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी आदेश दिया गया कि आप अपना वैक्सीनेशन चालू कीजिए। और सरकार, भारत सरकार, मैं आपको बता दे रहा, कोई भारतीय जनता पार्टी आदेश नहीं दिया, ये भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को आदेश दिया कि आप वैक्सीनेशन चालू कीजिए। और भारत सरकार ने ये दोनों कंपनी से 200 रुपया के दर पर वैक्सीन खरीद रही है। भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन नहीं खरीद रही है, भारत सरकार खरीद रही है। भारत सरकार कौन है? हम आप ये सब मिलके भारत सरकार के में अधीन आते हैं। और ये पैसा कौन दे रहा है वैक्सीन खरीदने का? ये पैसा हमारा और आपका जो टैक्स में जो हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, ये टैक्स पेयर का पैसा से ये कोविड वैक्सीन खरीदा जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भूमिका नहीं है, आपको बार बार बता दे रहा हूँ। और ये लोग जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर में तंबू गाड़ के अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री ने अपने बहुत जल्दबाजी में और तुरंत देश को बचाने के लिए
तुरंत फैसला, कड़ा फैसला लेके ये वैक्सीनेशन चालू करवाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके वैक्सीनेशन सेंटर में अपना तंबू गाड़ के और ये प्रचार करना शुरू कर दे कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आज आप लोग करेंगे, कल को कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ तंबू गाड़ देगा, कल को कांग्रेस तंबू गाड़ देगा, परसों मेरा ही पार्टी रजिस्ट्रेशन हम भी जाकर तंबू गाड़ देंगे। तो वैक्सीनेशन सेंटर को भीड़ ना करें और इसमें वाहवाही लूटने का कोई ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार का पैसा है, इन्वॉल्वमेंट इसमें भारत सरकार का पैसा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। आज सरकार में आप लोग हैं बोल के आज आप लोग इसको आदेश दिए हैं और आप लोग ये वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कोई भी अन्य पार्टी होता उसको भी वही करवाना पड़ता। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ कर दे रही है, दूसरा कोई पार्टी होता वो भी यही काम करता। तो मैं ये जो ढाक ढोल पीट रहे हैं आप लोग, जाके जो वैक्सीनेशन सेंटर में इसको बंद कीजिए और इसको बंद करना भी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर को कहा गया है कि खुला रखना है। वैक्सीनेशन सेंटर में कोई भीड़ भाड़ नहीं करना है। आप लोग 4 नेता जुड़ के कुंडहित में मैंने देखा कि 4-5 नेता बैठ गए हैं, आ गए हैं और आके बैठ गए। आप लोग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर में आप लोग प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। तो लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि बहकावे मत आइए, हकीकत को देखिए। और यही हकीकत है कि एक भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना रही है और इसको भारत सरकार 200 रुपया के दर से खरीद रहा है। 200 रुपया के भारत सरकार खरीदने के बाद ये वैक्सीन राज्य सरकारों तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार के पास में जो संसाधन है, जो हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो सदर अस्पताल है, उनके माध्यम से ये वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भूमिका नहीं है। ये कंप्लीटली सरकार के नियम के तरफ से चल रहा है और सरकार जो कर रही है पैसे से खरीद के इस वैक्सीन को लोगों तक वैक्सीनेशन करवा रही है। तो मेरा लोगों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग जो तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं उनके बहकावे मत आइए। वो दरअसल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है उनका। तो लोग, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वैक्सीनेशन सेंटर में खुद जाके डायरेक्ट वैक्सीन लीजिए, किसी के बहकावे में आकर वैक्सीन मत लीजिए। आपका नंबर जब आता है आप जाके डायरेक्ट अपना वैक्सीनेशन करवाइए। और मैं सरकार से भी आप अपील करता हूं कि ये जो जिस तरह वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर में ये जो कैंप लगा के, तंबू लगा के जो काम करें, इसको बंद करवाना चाहिए। इससे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन आ रहा है और गलत प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।